ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कितना टाइम चलेगा? हर एक व्यक्ति जो ब्रेसेस करवाता है उसका सेकंड क्वेश्चन यही रहता है कि डॉक्टर साहब इसको कितना टाइम लगेगा? तो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में टाइम फैक्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में वायर्स तो लगवा लेते हैं, फिर जब वो वायर्स की वजह से मुँह में रिस्ट्रिक्शन आता है, फिर वो सोचते हैं अरे यार कितना दिन चलेगा? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली आपकी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के पहले, तो मैं आपको एग्ज़ैक्टली समझा दूँगा कि आपके ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा और वीडियो के एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वही समय को आप 20 टू 30% कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को 1 साल लगने वाला है, तो किस तरह से आप उसको 8 टू 9 मंथ्स में 30-40% आपका टाइम बचा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्विकली चलते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर कि नॉर्मली ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगता है। फ्रेंड्स, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है नंबर 1 कि आपकी ओरिजिनल सिचुएशन क्या है। काफ़ी ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, दाँतों के बीच में हल्के स्पेसेस है, ओवरऑल बाइट वगैरह सब बढ़िया है, तो ये केसेस 4 टू 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे काफ़ी केसेस रहते हैं जिसके दाँतों के बीच में स्पेसेस रहते हैं, क्राउडिंग यानी कि दाँत आगे-पीछे रहते हैं, बाइट भी उनका क्रॉस रहता है। इस तरह के जो केसेस रहते हैं वो करीबन 1 से डेढ़ साल चलता है। इससे जो सीवियर केसेस रहते हैं जिसमें जबड़े की अलाइनमेंट भी गड़बड़ है, प्लस-माइनस है, दाँतों की रोटेशन भी सही नहीं है, बाइट भी सही नहीं है, उस तरह के केसेस डेढ़ से 2 साल चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट है, वो कितना चलेगी ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अब आइए चलते मेन टॉपिक के ऊपर, किस तरह से आप ब्रेसेस की ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन 3 टू 4 मंथ्स यानी कि 30 टू 40% कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में हार्मोनल फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। यानी कि जब आपके दांत की मूवमेंट्स हो रही है, वही ट्रीटमेंट आपने यंगर एज में करवा दिया, मान लो 12 13 14 की एज में, जब हार्मोनल प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स रहते हैं, तो आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30-40% कम हो जाएगी। यानी कि 1 डेढ़ साल का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने में हो जाएगा। उसी के साथ-साथ अगर आपने अच्छे क्वालिटी के ब्रेसेस लगवा दिए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मुझे अच्छा काम तो चाहिए लेकिन कहीं न कहीं मैं कॉस्ट सेविंग भी कर लूँ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे क्वालिटी के ब्रैकेट्स लगाने की वजह से दाँत और ब्रैकेट्स के अंदर का टेंशन कम हो जाता है, जो फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 महीना बच सकती है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, अपॉइंटमेंट। अभी आप ये सोचिए कि मान लो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और मैंने 4-5 दिन अच्छे से डाइटिंग फ़ॉलो किया और चौ 5वें छठे दिन सोचा कि चलो यार कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं चलता है। उसी तरह से ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में जो भी आपको अपॉइंटमेंट टाइम दिया हुआ है, वो अपॉइंटमेंट आप मेंटेन कीजिए, वो राइट टाइम पे जाइए और आपके दाँत की मूवमेंट्स करवाइए। डिसिप्लिन एक चीज़ है जिससे आप ये पूरी ट्रीटमेंट जो है, वो 3 टू 4 मंथ्स रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में, ब्रेसेस इलाज में कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में और किस तरह से ब्रेसेस की ट्रीटमेंट टाइम को आप कम कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इसके अलावा भी अगर आपको ब्रेसेस में कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो, तो मैंने अपने नंबर्स लगा के रखे हुए हैं। आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।